हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 18 ऑफ रमज़ान 2026 एंड इस वक्त कुछ बज रहे हैं 2:30 AM। तो मैं और मेरी मॉम निकल गए घर से बिकॉज़ हम जा रहे हैं सहरी करने, ऑब्वियसली टू आवर फेवरेट प्लेस जोगेश्वरी। बहुत सडन प्लान बन गया था, इसलिए सब इस प्लान का हिस्सा हो नहीं पाए। बट मैं और मेरी मम्मी फटाफट निकल गए और पहुंच गए हैं मेरी बहन की बिल्डिंग के नीचे। तो यहाँ पर हम अपनी बाइक छोड़कर इनकी कार में जाएंगे और अब हम निकल गए हैं टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ जोगेश्वरी। हम पहुंच गए हैं हमारे पहले स्टॉप पर, जिसका नाम है द ग्रैंड निहारी हाउस। गाइस, ये जोगेश्वरी में एक बहुत ही फेमस जगह है, बट हमने कभी ट्राई नहीं की थी। तो माय मॉम एंड माय भाईजान जो स्पेशली निहारी के लिए घर से निकले थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब इनका मेन्यू तो काफ़ी इलेबोरेट है, बट हर चीज़ में इतना सारा घी था एंड ये सहरी थी, इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि ये मटन नल्ली निहारी विद बोन मैरो लेंगे, वेरी सिंपल। एंड उसके साथ ये ले रहे थे 2 रोटी। तो ये आ चुका है हमारा ऑर्डर। इनको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा था ऑर्डर लेकर आने में। आई थिंक सिर्फ 2 या 3 मिनट लगा था, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दिस इज़ व्हाट इट वाज लुकिंग लाइक। काफ़ी फैटी लग रहा है, आई नो, बट ऑब्वियसली अगर आप निहारी खा रहे हैं तो ये तो एक्सपेक्ट करके ही आना होगा। अब आते हैं रिव्यू पर। तो नाम सुनकर तो हमें लगा था यहाँ की निहारी कुछ बहुत ही अमेजिंग सी होगी, बट हम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए बिकॉज़ इनकी निहारी बहुत ही फ्लैट, बेसिक और ओकेश थी। हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे बिकॉज़ इस निहारी में कोई भी बात नहीं है। रोटी की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा सोडा था दैट हमें रिटर्न करना पड़ा रोटी, एंड फिर से हमने मंगाई बट फिर से वही हाल था। तो ये जो दोनों मटन लवर्स आए थे यहाँ पर निहारी के लिए स्पेशली, ये काफ़ी डिसअपॉइंट होकर गए हैं। अगर आप आकर यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, बट अगर आप निहारी खाने की नीयत से आ रहे हैं कि अच्छी अच्छी निहारी मिलेगी, तो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। निहारी हाउस के जस्ट ऑपोजिट हैं घास वाला डेयरी फ्रेश। यहाँ पर ना गाइस फिरनी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने सोचा आई हूँ इस तरफ तो ख़रीद ही लेती हूँ। बट इनके पास सिर्फ एक लास्ट पीस बाकी था विच वॉज पिस्ता फ्लेवर्ड फिरनी, तो मैंने वही ले लिया। 70 रुपीज़ है इसका कॉस्ट। एंड गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी फिरनी थी ये। फिरनी का फ्लेवर इसमें कम था, टेक्सचर आई मीन, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दिस वन। थोड़े और स्टॉल्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए हैं टू आवर ऑल टाइम फेवरेट तवा टिक्का। यहाँ पहुंचने पर हमें पता चला दैट इनके ऑलमोस्ट सारे आइटम्स हो गए हैं ख़त्म। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसे हमने ले लिया और हम जाकर खाएंगे उसे कार में। ऑर्डर मिल गया, हम चले गए हमारी कार में खाने, और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन काली मिरी टिक्का जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, लाजवाब था। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई एट तवा टिक्का। दूसरा आइटम जो हमने लिया था वो था ये मटन कीमा विद पाव। एंड गाइस, ये लोग खाकर बहुत खुश हो गए थे बिकॉज़ ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। दिस इज़ ऑल्सो वर्थ ट्राइंग एट तवा टिक्का। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ काली मिरी भेजा तवा। ये भी पाव के साथ ये लोग खा रहे थे एंड सब डिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइसेस, बट everything was really tasty and definitely तवा टिक्का is a must try place in जोगेश्वरी। इतना अमेजिंग खाना खाने के बाद हम निकल गए थे एक राउंड लगाने जोगेश्वरी का, वैशाली नगर का। इतनी अच्छी लाइट्स लगी थी, एवरीथिंग वाज ओपन। इस वक्त 4 बज रहे थे सुबह के, एंड जो वाइब था बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस हमने एक राउंड लगाया
और अब हम जा रहे थे अंधेरी स्टेशन वहाँ का ब्रेकफास्ट खाने। तो मैं और मेरी बहन हम लोगों ने मटन का कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए हम निकल गए थे अपने लिए यमी यमी सा सुबह सुबह गर्मा गर्म मेदू वड़ा खाने। एंड अंधेरी स्टेशन पे बहुत अच्छा मिलता है मेदू वड़ा, पोहा, डोसा। तो यहाँ पर पहले हमने ले लिया ये इंदौरी पोहा। ये गाइस काफ़ी टेस्टी होता है। आई थिंक दिस इज़ फॉर 25 रुपीज़ ओनली, बट दिस इज़ रियली यमी। एंड सुबह जब आप 4 बजे आते हैं ना अंधेरी स्टेशन, तो आपको सब कुछ गर्मा गर्म मिलेगा। तो मैं लेकर आ गई थी यहाँ का फेमस और बहुत टेस्टी इंदौरी पोहा, और हमने ऑर्डर कर लिया था हमारे लिए मेदू वड़ा। सहरी के बाद हम चले गए हमारे घर, नमाज़ पढ़ ली, जो बाकी काम थे वो ख़त्म कर दिए। और फिर गाइज़ मेरा वॉइस ओवर करते करते इतना वक्त हो गया कि देखिए कितना टाइम हो गया था। बस ये सब कुछ करने के बाद मैं आ गई सोने। अब हो रहा है इफ़्तारी का वक्त, और मैं कर रही हूँ खुद के लिए इफ़्तारी की प्रिपरेशन, क्योंकि आज मैं अकेले हूँ। मेरी मॉम की इफ़्तारी की दावत थी, तो शी वाज़ नॉट देयर एट होम। यहाँ पर मैं मौके का फ़ायदा उठा के खुद के लिए बना रही थी मैगी इफ़्तारी में, और साथ में खाऊंगी मैं चिकन समोसा एंड दिस यम्मी टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड जो मेरी मम्मी ने बना कर गए थे मेरे लिए। बस ये थी मेरी सिंपल सी इफ़्तारी। इफ्तारी के बाद मैं आ गई थी घर से बाहर, बिकॉज़ आज था होटल क्लिफ्टन जोगेश्वरी वेस्ट में उनका एग्जीबिशन। एंड गाइस मैं एग्जीबिशन में कभी आती नहीं थी, 2-3 बार आई हूँ, एंड आई रियलाइज़ कि यहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि मुझे क्या क्या पसंद आया था इस ब्यूटीफुल से एग्जीबिशन में। सबसे पहले स्टॉल की बात करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड तस्किया हिजाब। गाइज़ यहाँ पर बहुत अच्छे दुपट्टे, स्टोल, स्कार्फ, पश्मीना शॉल्स मिलते हैं, एंड प्राइसेस आर ऑल्सो रियली गुड। मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, मैंने 2-3 बार यहाँ से ख़रीदा है, एंड अभी तक जो भी मैंने लिया है किसी भी कपड़े में मुझे कोई दिक्कत नहीं फेस हुई है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप यहाँ से ख़रीदें, बिकॉज़ क्वालिटी भी अच्छी है, वैरायटी भी अच्छी है, एंड इसके साथ साथ अफोर्डेबल भी है। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकते हैं, इनका हैंडल नेम है तस्किया हिजाब। इसी के जस्ट बाजू में ये स्टॉल था जो पहली बार क्लिफ्टन में लगा था, तो मैंने बस देख लिया कि ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। इनका पेज भी है ग्रेसफुल बाय सारा, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे इनके पास, काफ़ी अलग वैरायटी के भी थे इनके पास। कश्मीरी ईयरिंग्स, कश्मीरी बैंगल्स, और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ईयरिंग्स थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी जो मैंने ख़रीद ली है, लेकिन मैं आपको इसका जो हॉल है वो अपने अगले व्लॉग में बताऊँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ अगले स्टॉल पर, जिसका नाम है कश्मीर क्यू। ये डील करते हैं कश्मीर के कुर्ते में, अनस्टिच्ड सूट्स में, एंड दे रियली हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन। यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स में, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस में आपको कश्मीर के कुर्ते एंड अनस्टिच्ड सूट्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से एक सूट लिया है जो मैं आपको अपने हॉल वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पर मुझे एक कुर्ता भी बहुत अच्छा लगा था, बट द क्वालिटी एंड द मटीरियल वॉज रियली थिक, एंड इस समर वाली सीज़न में मैं इसे यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इस बार इसे स्किप कर दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉल, जिसका नाम है अलीफ़ा मॉडेस्ट वेयर। एंड गाइज एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के मॉडेस्ट वेयर अवेलेबल थे। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल अबाया हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी, काफ़ी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी बनाई गई थी हर अबाया पे। एंड ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल। थोड़ा सा इल फिट लग रहा था इसलिए हमने लिया नहीं, बट आई मस्ट से दे डू हैव अ गुड कलेक्शन, एंड आपको ज़रूर इन्हें चेकआउट करना चाहिए इंस्टाग्राम पर। काफ़ी सारे स्टॉल घूमने के बाद मैं पहुंच गई इस स्टॉल पर जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। यहाँ पर बहुत कुछ मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे थे जो ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने खुद बनाया है। हालांकि गाइज़ ये प्रोडक्ट्स मुझे वियतनाम में दिखे थे, तो आई एम नॉट श्योर मैं गलत समझ रही हूँ या इन्होंने मुझे कुछ गलत बताया है, बट दिस इज़ देयर कार्ड एंड यू कैन फाइंड देम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल।
इसके बाद मैं आ गई मलकानी ऑयल के स्टॉल पर जो फ्रेश कोकोनट ऑयल बनाकर दे रहे थे एंड हमारी आंखों के सामने बन रहा था ये ऑयल, तो इट वाज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। तो ये था क्लिफ्टन होटल का एग्जीबिशन एंड गाइस अगर आप कभी किसी एग्जीबिशन नहीं गए हैं तो आई सजेस्ट आपको ज़रूर जाना चाहिए। काफ़ी नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, काफ़ी नए ब्रांड्स दिखाई देते हैं। क्लिफ्टन होटल के एग्जीबिशन के बाद मैं आ गई थी जोगेश्वरी में घास वाला डेयरी फ्रेश के बाजू में लगे हुए मेले में। तो मुझे नहीं पता था ये मेला है, मुझे लगा ये एग्जीबिशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी थी। जिस स्पीड से मैं इस मेले में आई थी उसी स्पीड से मैं इस मेले से बाहर भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एकदम डेड सा माहौल था एंड इट वाज रियली नॉट वर्थ वेस्टिंग माय टाइम। बस फिर मेले से हम चले गए हमारे घर एंड घर पर आकर मैंने और मम्मी ने एंजॉय की ग्रीन टी और मैं लग गई अपने काम पर। ईद के हम बहुत करीब आ गए हैं और रमज़ान के कुछ आखिरी दिन बाकी हैं। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई ऐसी जगह है जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अंटिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।